प्रश्न साधारण लग सकता है, लेकिन इसका उत्तर बेहद चौंकाने वाला है। इस गढ़ रहस्य का उद्घाटन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद के साथ समझ किया था। आखिर क्या था वह दिव्य कारण जिसे सुनकर नारद जी भी स्तब्ध रह गए थे। आइए इस वीडियो में उस परम सत्य से पर्दा उठाते हुए इस बार की बात करते हैं। द्वारका की शाम आज कुछ अलग थी। रोज हवाओं में जो शीतलता होती थी, आज उसकी जगह एक अजीब सी खामोशी ले रही थी। समुद्र की लहरें जो सदैव अपनी गर्जना से तटों को जगाए रखती थी, वो भी आज जैसे मौन साधारण किसी अनहोनी की प्रतीक्षा कर रही थी। श्री कृष्ण अपने महल के उपवन में अकेले बैठे थे। उनकी उंगलियां उनकी प्रिय बांसुरी पर थीं, जो इसे बजाते ही तीनों लोग मदगुंध हो जाते थे। लेकिन आज उनके होंठ भी स्थिर थे। वे कुछ बजा नहीं रहे थे, बस शून्य में निहार रहे थे, जैसे वे उस सन्नाटे को सुन रहे हों जो आने वाली तूफान का संकेत था। तभी आकाश मार्ग से एक ध्वनि गूंजी, लेकिन यह वह ध्वनि नहीं थी जिसका द्वारका अभ्यस्त थी। वीणा की एक टूटी हुई बेसुरी तान सुनाई दी, जिसमें संगीत कम और पीड़ा अधिक थी। नारद मुनि वहां प्रकट हुए, वही नारद जिनके आगमन से वातावरण में नारायण नारायण का उल्लास भर जाता था, आज बिल्कुल शांत थे। उनके चेहरे पर आज कोई जिज्ञासा नहीं थी, कोई नई खबर सुनने का उत्साह नहीं था, बल्कि एक गहरी पीड़ा और सुलझने वाली उलझन की लकीरें थी। उनकी आंखों में यह चमक नहीं थी कि बल्कि एक ऐसा प्रश्न था जिसने उनकी शांति छीन कर ली थी। श्री कृष्ण ने बिना मुड़े, बिना उनकी ओर देखे ही मानो उनके मन के भीतर झांकते हुए कहा, देवर्षि, आज आपकी वीणा की तार बेसुरी क्यों है? यह तो कभी नहीं होता है। और आपके मन का यह कोलाहल, यह तो बाहर चले आ रहे समुद्र की तूफान से भी कहीं अधिक तेज है। आज आप समाधान लेकर नहीं, शंका लेकर आए हैं। नारद मुनि जी श्री कृष्ण के चरणों पर पास बैठ जाते हैं। उनका शरीर स्थिर पड़ जाता है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और भारी स्वर में बोले, केशव, आप अंतर्यामी हैं, फिर भी आज मुझे कहना होगा कि आज मैं मृत्यु लोक से उस धरती से एक ऐसा दृश्य देखकर आया हूँ जिसने मेरे समस्त ज्ञान, मेरे सारे तर्कों को चुनौती दे दी है। प्रभु, मैंने वहां मृत्यु के दो रूप देखे। एक तरफ मैंने एक पिता को देखा, उसके बूढ़े पिता की मृत्यु हुई है, शरीर जर्जर हो चुका था। उसने पूरी विधि विधान से चिता जलाई और अग्नि ने उस शरीर को भस्म कर दिया, पंच तत्व में विलीन कर दिया। और खड़े सब ने हाथ जोड़कर कहा, उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। वो दृश्य संतोषजनक था। केशव, नारद का स्वर अचानक कांपने लगा। उनकी आवाज में एक रूह कांपा देने वाली नमी आ गई। लेकिन ठीक उसी समय, उसी शमशान के दूसरे वीरान कोने में मैंने एक बदनसीब माँ को देखा। उसकी गोद में उसका 3 वर्ष का मित्र बालक था, एक फूल जैसा कोमल शरीर। प्रभु, वो माँ अपने बच्चे को अग्नि नहीं दे पाई। लोगों ने कहा कि बच्चे को जलाया नहीं जाता, और उस माँ की चीखें के बीच उस बच्चे को उस ठंडी अंधेरी मिट्टी में गाड़ दिया गया। नारद ने आवेश में आकर पूछा, क्यों? यह भेद क्यों? क्या उस नन्हे बच्चे को मुक्ति नहीं चाहिए? क्या अग्नि उस पर दया नहीं करती? हम कहते हैं कि अग्नि पावन है, वह सब कुछ शुद्ध करके आत्मा को मुक्त करती है, तो फिर इस मासूम के उस शुद्धि से वंचित क्यों रखा गया? उसे कीड़े मकोड़े के बीच मिट्टी में क्यों दबाया गया? अगर अग्नि ही मोक्ष का द्वार है, तो उस बालक के लिए वह द्वार बंद क्यों था? यह अन्याय नहीं तो क्या है? श्री कृष्ण धीरे से मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान विनोद वाली थी। उनकी आंखों में एक गहरा सागर था जिसमें आनंद करुणा थी। वे बहुत ठहराव के साथ बोले, देवर्षि, जिसे तुम अपनी मानवीय दृष्टि से अन्याय समझ रहे हो, वह वास्तव में सृष्टि का सबसे गूढ़ विज्ञान है, जिसे केवल एक योगी ही समझ सकता है। अग्नि का धर्म है जलाना। वह अशुद्धियों को भस्म करती है, वह संस्कारों को कर्मों के बंधनों से काटती है। लेकिन देवर्षि, अग्नि भी विवश हो जाती है, उसका तप भी ठंडा पड़ जाता है जब उसके सामने जीवन अपने शुद्धम निर्दोष रूप में आता है। नारद ने चौंक कर अपनी आंसुओं भरी आंखों से पूछा, विवश
होकर तीनों लोगों को भस्म करने की क्षमता रखने वाले अग्निदेव विवश, यह कैसे संभव है प्रभु? क्या मासूमियत अग्नि से भी बड़ी है? श्री कृष्ण ने उनकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, हाँ देवर्षि, मासूमियत का तेज अग्नि के ताप से कई अधिक होता है। तुम्हें यह परम सत्य समझाने के लिए मुझे तुम्हें यह उस प्राचीन कलखंड में ले जाना होगा जब स्वयं अग्निदेव प्रकट होकर ऋषियों के सामने अपनी विश्वसता स्वीकार करनी पड़ी थी। अपने चित्त को शांत करो और ध्यान से सुनो। यह कथा महान ऋषि उद्गता की है और उनके पुत्र की उस सीता की जो कभी जली ही नहीं है। श्री कृष्ण ने अतीत के पन्नों को पलटते हुए कथा आरंभ की। यह बात सतयुग श्वेता युग उस संधि काल की है जब धरती पर मंत्रियों की शक्ति आज से कहीं अधिक संगीत अम्बल थी। भयानक और रहस्यमय दर्दनाक वन थे बीच जहाँ विशाल वृक्षों की छांव में रात जैसा अंधेरा रहता था और वो जहाँ सूर्य की किरणें भी जमीन के छूने को से डरती थी। वहाँ ऋषि उग्रता का आश्रम था। उग्रता जैसे नाम वैसा ही उनका वासुक था। उनकी क्रोधनी उनकी प्रचंड थी। वन के हंसक पशु और शेर बाघ भी उनके आश्रम से कोसों दूर रहते थे। उन्होंने वर्षों तक केवल हवा पीकर एक पैर पर खड़े रहकर अंगूठे के बल पर ऐसा घोर तप किया था कि इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगा था। उनके पास सिद्धियां थी, प्राकृतिक को वश में करने वाले मंत्र की शक्ति थी और काल को भी चुनौती देने का अभिमानी विश्वास था। जीवन के संध्या काल में जब उनका शरीर विद होने लगा तो विधाता ने उनकी सबसे बड़ी परीक्षा ली। उन्हें एक पुत्र की रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया था चैतन्य। चैतन्य वह बालक साधारण नहीं था, वह देवर्षि। उसकी आंखों में एक ऐसा अलौकिक तेज था जो भी उसे देखता उसे अपने सारे दुख सारी थकान भूल जाता था। ऋषि उद्गता जो कभी देवताओं के आगे भी नतमस्तक नहीं हुए, जब अब अपने पुत्र की तितोली बोली और निश्चल हंसी के आगे विवश थे। उनका वज्र जैसा कठोर हृदय अब मोम की तरह पिघल चुका था। उन्हें अहंकार था कि उनका पुत्र अजर अमर है। क्यों, वह एक महातपस्वी की का संतान है जिस पर मृत्यु की छाया भी नहीं पड़ सकती। लेकिन नीति किसी के अहंकार को नहीं बच सकती। जब सत्य मात्र 3 वर्ष का हुआ, एक अमावस की रात अचानक आश्रम का वातावरण बदल गया। हवाएं चीखने लगी, सूखे पत्ते पंडर बनकर नाचने लगे, आश्रम की गाय भैंस रबने लगी। चैतन्य जो शाम तक आंगन में खेल रहा था अचानक मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसका शरीर बर्फ की शीली जैसा ठंडा पड़ने लगा, लेकिन उसका माथा अग्नि की तरह तप रहा था। ऋषि उग्र घबरा गए। उन्होंने अपनी सारी सिद्धियां, जारा संचित ज्ञान, तांडव सब लगा दिया। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का ऐसा जाप किया जिसका नाद पूरे दंड कारण वन में गूंज उठा। उन्होंने पाताल और आकाश में दुर्लभ जड़ी बूटियां मंगवाई, उन्हें पीस कर बालक के कंठ में डाला। लेकिन उस रात मंत्र शक्तिहीन हो गए थे, औषधियां मिट्टी बन गई थीं। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं यमराज अदृश्य रूप में आश्रम के द्वार पर खड़े हों और ऋषि की हर कोशिश का मौन उपहास कर रहे हों। ब्रह्म मुहूर्त में ठीक पहले जब भोर का तारा निकलने ही वाला था कि चैतन्य की सांसें थम गई। एक गहरी हिचकी और फिर सब शांत। वो नन्हा सा फूल खिलने वाले से पहले ही मुरझा गया। ऋषि उग्रता का विलाप पहले शोक में और फिर भीषण क्रोध में बदल गया। उन्होंने आसमान की ओर मुट्ठियों की हदाड़ की और मैंने जीवन भर धर्म निभाया, कठोर तप किया, मुझे यह फल मिला। मैं अपने पुत्र को साधारण मृत्यु नहीं मरने दूंगा, मैं उसे मोक्ष दिलाऊंगा, ऐसा परम मोक्ष जो देवताओं को भी दुर्लभ हो। ऋषियों ने संकल्प लिया कि वे अपने पुत्र का अंतिम संस्कार साधारण लकड़ियों से नहीं बल्कि विशिष्ट मलगिरी, चंदन और देवकाश से करेंगे। शमशान घाट पर एक विशाल चिता सजाई गई। ऋषि ने उसे में उतना शुद्ध घी डाला कि उसकी सुगंध से पूरा वन महक उठा, मानो कोई यज्ञ हो रहा हो। ऋषि उग्रतापक ने कांपते हाथों से जलती हुई मसाल ली। उनकी आंखें लाल थी, आंसुओं और क्रोध में मिश्रण सी ठहक रही थी। उन्होंने मंत्र उच्चारित से अग्नि, हे पावक, इस शरीर को गहन करो, इसे पंच तत्वों में विलीन करो और परम गति प्रदान करो। ऋषि ने पूरे वेग से मसाल चिता में डाली। सूखी लकड़ियां घी से लथपथ, नियम के अनुसार उन्हें बारूद की तरह भभक जलकर उठना ही चाहिए।
लपटें उठी थीं। उन्होंने लकड़ियों को अपनी आगोश में लिया। नृत्य करती हुई लपटें ऊपर चढ़ी, लेकिन देवर्षि वहां एक चमत्कार हुआ। जैसे ही वे लपटें बालक चैतन्य के कोमल और शरीर की ओर पड़ी, वो बुझ गई। जैसे वो लपेट उस शरीर को छूने से डर रही थी, जैसे किसी ने अदृश्य फूंक मारकर उन्हें बुझा दिया हो। ऋषि हैरान रह गए। उन्होंने सोचा शायद हवा तेज है। उन्होंने दोबारा प्रयास किया और अधिक घी डाला और कपूर जलाया, फिर से आग लगाई, अग्निदेव का आह्वान किया, लेकिन परिणाम वही। लकड़ियां जलती, मगर बालक के शरीर के पास आते ही अग्नि अपना स्वभाव छोड़ देती और ठंडी पड़ जाती। चिता धधक धधक रही थी, पर बालक का शरीर फूलों की तरह ताजा और सुरक्षित था। अग्नि उसे छूने को भी तैयार नहीं थे। इस बार दृश्य उपस्थित हुआ और वह रोंगटे खड़े करने वाला था। चित्त के चारों ओर लपेट उग्र होकर नाच रही थी। लकड़ियां धू धू कर जल रही थी, लेकिन आश्चर्य, उन लपेटों के बीच रखा बालक का शरीर पूरी तरह सुरक्षित था। उसके रेशमी वस्त्रों का एक धागा नहीं सुलग रहा था। ऐसा प्रतीक हो रहा था कि मानो अग्नि की लपटें उस शरीर के पास जाती और भयभीत होकर पीछे हट जाती, ठीक वैसे ही जैसे कोई विषैला सांप और अपने शिकार को आवश्यकता से अधिक शक्तिशाली समझकर डर के मारे पीछे हट जाए। अग्नि, जो सब कुछ भस्म करने वाली जानती थी, आज एक फूल के छूने का साहस नहीं छुड़ा पा रही थी। यह अकल्पनिक दृश्य देखकर वह मौजूद अन्य मुनि और शिष्यों के धैर्य का बांध टूट गया और शमशान के निस्तंदन कान्हा फूंसी की शोर में बदल गई। कोई भय से कांपते हुए कह रहा था कि यह क्या बालक सपित है, तो कोई शंका जता रहा था कि यह किसी पिशाच का साया है जिसने अग्नि को बांध दिया है। आखिर अग्निदेव अपनी ही आहुति स्वीकार क्यों नहीं कर रहे थे? हर तरफ भय और भस्म का वातावरण बन गया था। ऋषि सुव्रता जब उस धैर्य से धरे उठे सुनकर बैठे टूट गए। उन्हें लगा यह अग्निदेव का अहंकार है जो उनके पुत्र का अपमान कर रहा है। एक पिता की ममता और एक पर महान वो था अहंकार। तपस्वी आपस में टकरा गए। उनका चेहरा क्रोध से ततमतम उठ गया। ऋषि ने आसमान की ओर देखा, भीषण गर्जना की। अग्नि, तुम मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हो? क्या तुम भूल गए हो मैं कौन हूँ? मैं उग्रतापा हूँ। अगर तुम मेरे पुत्र को, नश्वर शरीर को नहीं जला सकते हो, तो इसका अर्थ है कि तुम में अब वह प्रतिव्रतता शेष नहीं बची है। तुम अपित्र हो गए हो। क्रोध के आवेग में उन्होंने अपने कलमंडल से जल निकाला। उनका हाथ श्राप देने के लिए जब ऊपर उठा तो वातावरण में बिजली क्रोध उठी। उन्होंने ललकारा, प्रकट हो अग्नि, अभी इसी क्षण कारण बताओ, वरना आज मैं तुम्हें अपने तापोल से तुम्हें श्राप देकर इस सृष्टि से सदा के लिए लुप्त कर दूंगा। उसके बाद फिर उन्होंने तभी एक भयानक सी गर्जना हुई जिसने धरती और आकाश को हिला दिया। शमशान की भूमि धड़कने लगी। चिता की जो बची हुई राख के बीच एक विशाल स्तंभ जैसा कि प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि आंखें चुंधिया गईं। तापमान इतना बढ़ गया कि वहां दूर खड़े लोगों की त्वचा भी झुलसने लगी। स्वयं अग्नि देव प्रकट हुए। उनका स्वरूप विराट था। 7 शिभाएं लपलपा रही थीं, जो आकाश को छूम रही थी। लेकिन आश्चर्य, उनकी आंखों में ऋषि के प्रति क्रोध नहीं, बल्कि एक अजीब सी अविश्वसनीयता और एक लाचारी थी। अग्निदेव की आवाज बादलों की गड़गड़ाहट जैसी गंभीर थी। ठहरो उग्रतपा, अनर्थ मत करो। अपने वर्षों के अर्जित तपोबल को क्रोध में आकर श्राप देने में व्यर्थ मत बहाओ। ऋषि उग्रतपा जो क्रोध में भी पुत्र वियोग में जल रहे थे, रोते हुए और चिल्लाते हुए तो जलते हुए उन्होंने नहीं। क्या मेरे पुत्र का शरीर पत्थर का है? तुमने लंका जलाई, तुमने खंडव वन जलाए, तुम पल भर में संसार को भस्म कर सकते हो, तो इस 3 हाथ में बालक को जलने में तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? न्याय करो अग्नि। उसके बाद अग्निदेव अत्यंत शांत और गंभीर स्वर में कहा, ऋषिवर, आपने क्रोध को त्यागिए और अपनी दिव्य दृष्टि खोलिए। देखिए सत्य क्या है। मैं दाहक हूँ, मैं जलाता हूँ, लेकिन मैं क्या जलाता हूँ? मैं शरीर को नहीं जलाता, मैं उस गंदगी को जलाता हूँ जो आत्मा के ऊपर परतों की तरह चढ़ी होती है। और अग्निदेव ने सृष्टि का नियम समझाते हुए आगे कहा कि ऋषिवर, जब कोई मनुष्य जीवन जीता है तो वह कर्म करता है, वो झूठ बोलता है, छल करता है, वासना में डूबता है, क्रोध करता है,
प्रेम और घृणा के अदृश्य बंधन को बांधता है। यह सब संस्कार बनकर उसके शरीर के परोपोर में, उसकी हड्डियों में बस जाते हैं और उसका शरीर इन विकारों को कठोर और अशुद्ध हो जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा उस अशुद्ध शरीर को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उसे उससे मोह हो जाता है। तब मुझे अग्नि को उस मोह के बंधन को तोड़ने के लिए उस अशुद्ध शरीर को जबरन जलाकर नष्ट करना पड़ता है। दाह संस्कार शरीर को मिटाना नहीं, बल्कि यह एक युद्ध है ऋषिवर, उस अशुद्ध के खिलाफ जो आत्मा को मुक्ति नहीं होने देती है। फिर अग्निदेव उस मित्र बालक की ओर इशारा किया कि पहली बार देवताओं के चेहरे पर एक नमन का भाव आया। बोले, परंतु इसे देखिए ऋषिवर, अपनी दृष्टि से देखिए, इसके मस्तक को पढ़िए। इस नन्हे जान ने अभी जीवन देखा ही कहाँ है। इसके मन में ना तो मैं अहंकार हूँ, ना ही तो मैं देश देख रहा हूँ, ना इसने कभी झूठ बोला है, ना कभी किसी का बुरा चाहा है। इसकी आत्मा पर कर्मों की पाप और पुण्य का कोई परत नहीं है। ऋषिवर, यह शरीर नहीं है, यह तो जमी हुई ओस की बूंद है। यह साक्षात ईश्वर का ही विशुद्ध रूप। अग्निदेव का स्वर अब विनम्र और प्रार्थना पूर्ण हो गया। मैं अशुद्ध को जला सकता हूँ, पतिव्रतता को नहीं। जो पहले से ही कुंदन है, उसे आग में डालकर मैं क्या शुद्ध करूँगा? यदि मैंने इसे जलाने का प्रयास भी किया तो यह ब्रह्मा हत्या के समान महापाप होगा। ऋषिवर, समझाइए। यह कच्चा घड़ा है। एक कुम्हार पके हुए घड़े को तोड़ सकता है, लेकिन कच्चे घड़े को आग में नहीं पकाया जाता है तो तोड़ा ही नहीं जाता। अगर कच्चा घड़ा खंडित हो जाए तो उसे फेंका नहीं जाता, उसे वापस गीली मिट्टी में मिला दिया जाता है ताकि कुम्हार उसे फिर से नए रूप में कर सके। अग्निदेव ने अंतिम निर्णय सुनाते हुए कहा कि इसे मुझे मत सौंपिए। अग्नि इसका घर नहीं है, इसे इसकी गोद में दीजिए जो इसकी असली माँ है, धरती माँ। इसे बीज की तरह बो दीजिए। अगर आप बीज की जला देंगे तो वह राख बन जाएगा, और लेकिन यदि आप इसे धरती में बोएंगे तो वह विश्राम करेगा और अपनी जड़ों को पुनः प्राप्त करेगा और एक दिन फिर से नए जीवन के रूप में खुल उठेगा। अग्नि की यह वचन सुनकर ऋषि उग्रतपा का शरीर कांप उठा। उनके हाथ से वह कमंडल छूट गया और गिर गया जिससे वे अभी श्राप देने वाले थे। उनका सारा क्रोध आंसुओं के सैलाब में बह गया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। वे अपने अहंकार के मोक्ष की जिद कर रहे थे, जबकि उनका पुत्र तो पुनर्जन्म की यात्रा पर था। वह अभी जीवन की कक्षा के उत्तीर्ण नहीं हुआ था। उसे तो बस अगली कक्षा में प्रवेश करना ही था। उसे मुक्ति नहीं, नया अवसर चाहिए था। ऋषि ने अपने कांपते हुए हाथों से चिता बुझा दी। उन्होंने अपने पुत्र को सबको अपनी गोद में उठाया, ठीक वैसे ही जैसे कि उनके जन्म में पहली बार उठाया था। वे उसे लेकर वन के सबसे शांत और पवित्र कोने में गए। वहां उन्होंने धरती में अपने हाथों से एक गड्ढा खोदा और उसे कर्म नहीं कहा जाता, वह तो एक पालना था। ऋषि ने बालक को उसमें लिटाया, उसके माथे को अंतिम बार चूमा, उस पर मिट्टी डालते हुए। जब ऋषि को लगा कि वे अपने बेटे को दफना नहीं रहे बल्कि उसे एक अनमोल बीज की सुरक्षित कर रहे हैं, उन्हें प्राकृतिक की धरोहर की प्राप्ति कर रहे हैं। के बाद श्री कृष्ण ने कहानी समाप्त करते हुए एक गहरी सांस ली। उनकी दृष्टि हर नारद पर नहीं बल्कि शिक्षित परी पर पड़ी, मानो वो संतान सत्य को देख रहे हैं। उनकी आवाज जब केवल एक मित्र की नहीं बल्कि उस जागरूक गुरु की थी जो आत्मा को रहस्यों को खोलता है। वे बोले, नारद, इसीलिए हमारे सनातन धर्म के विधान में दो ही प्राणियों को अग्नि में नहीं दबाया जाता, एक परम सन्यासी और दूसरा अबोध शिशु, और इन दोनों के पीछे का विज्ञान बहुत गहरा है। श्री कृष्ण ने अपनी बात को विस्तार में देते हुए कहा, सन्यासी जो जीवित रहते हुए ही अपनी काया को तपा चुका होता है। देवर्षि, जब कोई संन्यास लेता है तो वह विजा होम करता है। वह अपने जनेऊ और अपने कुल को, अपने नाम को, अपने अहंकार को, अपनी ही तपस्या को अग्नि में आहुति दे देता है। उसका शरीर अब केवल हाड़ मांस त्वचा नहीं रहता, वह मंदिर
मंदिर बन जाता है जिसमें ईश्वर का वास होता है। और नारद मंदिरों को जलाया नहीं जाता, उन्हें भू समाधि दी जाती है ताकि उनका पवित्र शरीर धरती में मिलकर उसे भी तीर्थ बना दे। कृष्ण का थोड़ा रुको, उनकी आंखों में वत्सल भर आया और दूसरी ओर वह शिशु जो अभी धरती पर आया ही था, वह एक आहुति की तरह था जो अपना सामान यानी अपनी कर्म लाना भूल गया था, जिसने अभी कर्मों को खाता खोला ही नहीं, जिसने राग किया ही नहीं, देश ना ही दिल दुखाया, ना किसी का अधिकार जमाया। उसका शरीर तो उस मिट्टी के लौंदे जैसा ही था जिस पर अभी दुनिया की कोई छाप नहीं थी। उसे अग्नि में जलाना उस संभावना को नष्ट करना था, भविष्य में फिर से खिल सकती है। श्री कृष्ण ने नारद के कांधे पर हाथ रखते हुए अंतिम सत्य कहा, अग्नि केवल उसे जलाती है जिसमें मैं एक ईंधन होता है, लेकिन सन्यासी का मैं मर चुका होता है और बच्चे का भी अभी नया जन्म नहीं छोड़ता है। यह दोनों ही निर्दोष है, यह दोनों ही अग्नि की परीक्षा से परे है। इन्हें अग्नि की दाह नहीं, धरती की गोद चाहिए होती है। धरती जो माँ है, जो सन्यासी को अपने भीतर समेट कर विश्राम देती है और शिशु को अपने गर्भ में लेकर फिर से एक नए जीवन के तैयार करती है। नारद मुनि जो कथा के आरंभ में प्रश्न होकर लेकर आए थे, अब उनकी आंखों में अव्वल आंसू बह रहे थे। उनका हृदय भर आया, उनकी जिज्ञासा अब शक्ति और ज्ञान में बदल चुकी थी। उन्होंने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर कहा कि हे केशव, आज मेरे नेत्र खुल गए। आज समझ आया कि शमशान में वह माँ क्यों नहीं रो रही थी जब उसके बच्चे को दफनाया जा रहा था। शायद उसकी ममता जानती थी कि अग्नि उसके फूल को जला नहीं सकती। उसे भी पता था कि उसका बच्चा मरा नहीं है, बस माँ धरती की गोद में सोने गया है, फिर उसे जगाने के लिए। और दोस्तों, इस तरह से उस रहस्य को सुलझाया गया। अगली बार जब आप किसी नन्हे फरिश्ते को धरती की गोद में जाते देखें तो शोक न करें, बल्कि याद रखें कि अग्नि केवल उसे जलाती है जिसमें अहंकार का ईंधन होता है। मासूमियत तो आग से भी ज्यादा पावन होती है, जिसे स्वयं अग्नि भी नमन करते हैं। तो ये थी जानकारी जो हमने आपके साथ में शेयर की। अगर आपको पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। राधे राधे दोस्तों। प्रश्न साधारण लग सकता है, लेकिन इसका उत्तर बेहद चौंकाने वाला है। इस गढ़ रहस्य का उद्घाटन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद के साथ समझ किया था। आखिर क्या था वह दिव्य कारण जिसे सुनकर नारद जी भी स्तब्ध रह गए थे। आइए इस वीडियो में उस परम सत्य से पर्दा उठाते हुए इस बार की बात करते हैं। द्वारका की शाम आज कुछ अलग थी। रोज हवाओं में जो शीतलता होती थी, आज उसकी जगह एक अजीब सी खामोशी ले रही थी। समुद्र की लहरें जो सदैव अपनी गर्जना से तटों को जगाए रखती थी, वो भी आज जैसे मौन साधारण किसी